हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि 3 लाख से अधिक जो है वो आपके शिक्षकों के भर्ती जो है वो आपकी की जाएगी। इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है वो 4 पॉइंट के बारे में जो है बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि जितने भी लोग, मान लीजिए आप जो है STT एग्जाम क्वालिफाई नहीं है या फिर जो है आप CTET एग्जाम क्वालिफाई नहीं, मतलब आप फेल हैं, तो क्या आपको ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है, क्या इसमें आपको मौका मिलेगा। फिर यहाँ पर दूसरा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो CTET एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिए हैं, लेकिन उनका अभी तक, चाहे आपने DLED किया हो या फिर आपने BLED किया हो या फिर आपने जो है वो B.Ed किया हो, मतलब आप कुछ भी कोर्स किए हो, आपका कोर्स जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आप CTET एग्जाम क्वालिफाई हो गए हैं, तो क्या आप इस जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है इसमें आप एलिजिबल हो पाएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट है कि यहाँ पर क्या है कि पहले नियोजन होगा, उसके बाद जो है आपका परीक्षा होगा, ऐसा भी क्या है कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा यहाँ पर हम बात करेंगे CTET जुलाई 2023 के नोटिफिकेशन और आपके एग्जाम डेट को लेकर। तो यहाँ पर क्या है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बल्कि आप स्पीड बढ़ाकर जो है वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज का यहाँ पर न्यूज़पेपर आप देख सकते हैं। आप सभी लोग को पता है कि 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के लिए आपकी नई नियमावली जो है वो आपकी जारी कर दी गई है, और नई नियमावली में आपकी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर तेज जो है वो आपकी कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो शिक्षा विभाग है उनसे सभी जो DEO हैं उनसे जो है उस शिक्षकों की रिक्तियाँ जो है यहाँ पर मांगी गई है फिर से, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पहले ऑलरेडी डाटा है, लेकिन फिर से जो है यहाँ पर रिक्तियाँ मांगी गई हैं, और सिर्फ जो है वो आपके 7 दिन का समय जो है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर जो है वो मिला है। और फिर ये जो आपका रिक्तियाँ मांगा गया है, ये आपके माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, मतलब कक्षा 9वीं और 10वीं और कक्षा जो है वो आपका 11वीं और 12वीं के जो शिक्षक हैं उनका यहाँ पर रिक्तियाँ मांगा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 अप्रैल 2023 से जो है वो आपकी जो नई शिक्षा नियमावली है, जो 7वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी, वो आपकी नई नियमावली जो है वो आपकी प्रभावी हो गई है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका लागू हो गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 10 अप्रैल 2023 से जो है वो आपकी नई नियमावली जो है वो आपके बिहार सरकार में जो है वो आपकी लागू हो गई है। फिर अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके पहले पॉइंट को लेकर कि क्या जो लोग CTET फेल हैं उनको मौका मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका CTET का जो यूज होगा आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, वो आपका कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो है आपका यूज होगा, जो कि प्राइमरी और जूनियर का। तो इसलिए जितने भी लोग CTET फेल हैं, मतलब CTET एग्जाम क्वालिफाई नहीं है, आप जो है ये जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है जिसमें आपके कक्षा 1 से 8 तक के लिए शिक्षकों की भर्ती होगी, तो उसमें जो है आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखना है कि आप उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर क्या है कि CTET जुलाई 2023 का पहले ही आपका एग्जाम हो जाता है और आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे, मतलब आप CTET एग्जाम क्वालिफाई रहेंगे तभी जो है आप कक्षा 1 से लेकर 8 तक के जो भर्ती होगी उसमें जो है आप मतलब एलिजिबल जो है हो पाएंगे। बाकी यहाँ पर STT के लिए थोड़ा सा अभी भी आपका कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि भले ही गवर्नमेंट बोले कि आप STT एग्जाम क्वालिफाई हैं, तब भी जो है आपको बिहार का जो शिक्षक भर्ती, आपको शिक्षक बनना है बिहार में, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, मतलब सुपर TET की तरह आपको एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ये जो आपका STT का प्रोसेस है इसको हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो हटा दे, क्योंकि STT खुद एक आपका जो है वो एग्जाम होता है। मतलब आप किसी भी स्टेट में देखेंगे, जैसे अभी आप लाइक देखेंगे KVS का ही जो है आपका एग्जाम हुआ है, तो KVS में जो आपके TGT के टीचर हों और जो आपके PGT के टीचर हों, तो उनको ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप STT एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिए फिर उसके बाद जो है वो हम KVS का एग्जाम कराएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बल्कि उनका डायरेक्ट क्या होता है, KVS PGT या फिर KVS TGT का एग्जाम होता है, इंटरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ऑलरेडी बिहार में क्या हुआ है कि STT के पेपर जो है वो आपके दे चुके हैं जितने भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के टीचर हैं, तो उनको मैक्सिमम चांस यही है कि मान लीजिए जो लोग STT एग्जाम क्वालिफाई नहीं है उनको जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है वो यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो खुद एग्जाम लेगी, उसके बाद ही जो है आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो है वो शिक्षक के पदों पर जो है आपको नियुक्त करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा STT को लेकर चांस बन रहा है कि उनको मौका मिल सकता है। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा, जो कि इसको लेकर भी विवाद है कि जो लोग STT एग्जाम क्वालिफाई हैं उनका एग्जाम ना कराया जाए, बल्कि जिस तरीके से पहले शिक्षकों की भर्ती की जाती थी उसी तरीके से यहाँ पर की जाए। तो हालांकि अब नोटिफिकेशन आएगा तभी जो है वो आपका क्लियर हो पाएगा। बाकी यहाँ पर दूसरे पॉइंट के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आप CTET एग्जाम जो है क्वालिफाई हैं, चाहे आप दिसंबर 2022 का क्वालिफाई हो या फिर आपने इसके पहले का जो है वो CTET एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, और आप क्या किए हैं, आपका B.Ed हो या फिर आपका DLED हो या फिर आपका BLED हो, मतलब कुछ भी शिक्षक भर्ती के लिए आपने कोर्स किया हो और वो जो है आपका फाइनल नहीं हुआ है, मतलब वो जो है आपका अभी अपेयरिंग में है, और अभी क्या करती है गवर्नमेंट की, अभी आपका वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो क्या आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये जो है वो आपका सुपर TET, वो आपका पात्रता परीक्षा नहीं है, बल्कि आपका जो है वो नौकरी का परीक्षा है। मतलब UP TET की तरह, बिहार टेट की तरह, CTET की तरह नहीं है कि आपको अपेयरिंग में ही जो है वो एलिजिबल कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि गवर्नमेंट चाहे कि हम एलिजिबल कर लेंगे तो आपको एलिजिबल भी कर सकती है। तो एक गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपका अपेयरिंग है और आप जो है वो CTET एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, तो आपको जो है वो जो सुपर TET होगा बिहार में उसमें जो है वो शामिल कर ले। जब आपका ज्वाइनिंग का समय होगा या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो उस टाइम पे जो है आपका कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इस तरीके का भी गवर्नमेंट यदि चाहे तो कर सकती है,
क्योंकि जिस तरीके से बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम में होते हैं कि आप अपेयरिंग में हैं तो आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं और आपका रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है, जब उससे पहले जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे जो है आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना होता है। तो ये गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट यदि चाहे तो आपको जो है एलिजिबल कर लेगी। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है, इससे जो है उतना चिंतित वगैरह नहीं होना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई हैं और आपका अपेयरिंग वगैरह है तो आप ट्यूटर वगैरह या फिर मेल वगैरह या फिर आरटीआई वगैरह या फिर कंप्लेन वगैरह जो है वो करते रहिए, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि हाँ थोड़ा सा इन लोगों का भी प्रेशर है और इनको भी जो है वो एलिजिबल कर पाए। तो ये पूरा टोटली जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपको एलिजिबल नहीं करेगी, गवर्नमेंट चाहे तो आपको एलिजिबल भी कर सकती है। बाकी यहाँ पर तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे लोग बोले हैं कि पहले नियोजन होगा। नियोजन का मतलब आपका भर्ती होगा, बाद में जो है आपका सुपर टीटी होगा। सुपर टीटी इसलिए होगा कि आपको राज्यकर्मी का जो है वो दर्जा मिलेगा। मतलब नियोजन का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों का मतलब मानना यही है और मांग भी है कि पहले जिस तरीके से आपका मेरिट पर शिक्षकों की भर्ती की जाती है उसी तरीके से हमको मेरिट पे जो है वो शिक्षकों की भर्ती कर ली जाए। फिर शिक्षकों की भर्ती कर ली जाएगी तो फिर उसके बाद जो आप एग्जाम लेंगे, जो बीपीएससी के थ्रू बोला जा रहा है कि एग्जाम लिया जाएगा, तो आप उस तरीके से आप एग्जाम लीजिए, तब हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो हम राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे और हमारा जो वेतन वगैरह है वो हमारा बढ़ेगा और हम पूर्णकालिक टीचर माने जाएंगे। नहीं तो हम जो है वो नियोजित शिक्षक जो है वो माने जाएंगे। तो देखिए ऐसा जो है बिहार गवर्नमेंट ने जो आपकी नई शिक्षा नियमावली है, जो बिहार की नई नियमावली है 2023 की, उसमें जो है इसको लेकर जो है वो साफ साफ मना कर दिया है। मतलब नियोजन को लेकर यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि आपको सुपर टीटी की तरह मतलब आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तभी जो है आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं, चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर जूनियर का हो या फिर माध्यमिक का हो या फिर आपका जो है उच्च माध्यमिक का हो। तो यहाँ पर नियोजन वाला जो है कोई बात ही नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एग्जाम ही देना होगा। एग्जाम देंगे तभी क्वालिफाई होंगे, तभी जो है आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे और आपको जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा जो है वो मिलेगा। जो पहले से नियोजित टीचर है उनके लिए भी यहाँ पर है कि आप सुपर टीटी जो एग्जाम होगा इन्हीं के साथ आपको बैठना है, एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे तभी जो है वो आपकी सैलरी वगैरह बढ़ेगी, आपको पूर्णकालिक टीचर माना जाएगा और आपको जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। शायद आप यूपी का एक मैटर जानते होंगे शिक्षा मित्र का, तो सेम टू सेम जो है आपका बिहार का भी जो है इसी तरीके से किया जा रहा है। लेकिन यूपी में जो शिक्षा मित्र होते हैं उनकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यूपी में शिक्षा मित्रों की सैलरी कितनी होती है? 10,000 होती है। और जो यूपी में मतलब जो परमानेंट टीचर होते हैं उनकी सैलरी 41 या फिर जो है आपकी 42,000 होती है। लेकिन बिहार में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी 10,000 हो और जो राज्यकर्मी वाला टीचर हो, जो सुपर टीटी एग्जाम क्वालिफाई करके आए हों, उनको जो है वो 40,000 सैलरी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत का अंतर रहेगा और राज्यकर्मी का दर्जा वाला जो मतलब मिलने वाला बोला जा रहा है तो ये जो है वो नहीं मिलेगा। और फिर यहाँ पर तीसरे पॉइंट के बारे में हमने बात कर दिया और चौथे पॉइंट पे है आपका सीटेट जुलाई 2023। देखिए सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका हर एक चीज़ जो है आपका क्लियर हो गया है। जो कि एक ही आपका मामला जो है आपका पेंडिंग था, वो था आपका डिजी लॉकर में लेकर कि जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है वो आपका डिजी लॉकर में कब तक आएगा। तो देखिए डिजी लॉकर में भी आ गया। अब आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का सीबीएसई के सर से जो है वो बोझ फाइनली समाप्त हो चुका है। तो अब उसको बोझ लेना है सीटेट जुलाई 2023 को लेकर। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको ये जो आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, हो सकता है कि मैक्सिमम चांस यही है कि अप्रैल 2023 में ही जो है आपको सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिले। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन नहीं भी आता है, अप्रैल के बाद आपका मई में भी आता है, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है वो आपका जुलाई 2023 में ही जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और फिर से यही कह रहा हूँ कि आप जो कोई भी बोल रहा है कि नहीं एग्जाम होगा उसको आप बगल में रखिए, साइड में रखिए। और आपका सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है तो आप सीटेट जुलाई 2023 पे पूरा जो है वो आप ध्यान लगाइए, ताकि ये जो आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है जिसमें आपका सीटेट चाहेगा, मतलब कक्षा 1 से 8 तक के लिए टीचर के लिए, प्राइमरी और जूनियर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्राइमरी और जूनियर का नोटिफिकेशन है इससे पहले आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्जाम भी हो जाएगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और जो आपका डिजी लॉकर में ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट आता है ये भी आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो है उस सीटेट जुलाई 2023 पे पूरा जो है वो ध्यान लगाए रहिए। बाकी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीटी 2023 को लेकर। तो देखिए यूपीटीटी भी बहुत जल्द आने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि उत्तर प्रदेश में नया शिक्षा चयन आयोग का जो है वो आपका गठन किया जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव आपका नजदीक आएगा वैसे वैसे आयोग का जो गठन है इसकी काम जो है वो आपके तेजी से चलेगा। तो इससे कुछ ही महीने में जो है आपको यूपीटीटी 2023 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपके यूपीटीटी 2023 में उतना समय नहीं लगेगा एग्जाम कंडक्ट कराने में और रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि अगले साल क्या है 2024 में आपका लोकसभा इलेक्शन है और 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए ये जो आपका 2023 चला है, इसी 2023 के लास्ट तक जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी सुपर टीटी का वैकेंसी जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी में भी वही हाल है। 2018 के बाद जो है वो बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी प्रकार का जो है वो आपका शिक्षक भर्ती नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है और लोकसभा इलेक्शन गवर्नमेंट को
जितना भी है, तो इसलिए मैक्सिमम चांस है कि आपका सुपर टीईटी का फिर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी डीएसएसबी आप सभी लोगों को पता है कि 16,000 से अधिक पदों पर जो है वो आपके कभी भी जो है वो आपके डीएसएसबी की वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। बाकी 7वें चरण की शिक्षक बहाली के बारे में जो है वो हम जो है बात ही कर रहे हैं कि आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली की क्या प्रक्रिया है, और बहुत जल्द ही जो है आपको, और बहुत जल्द का मतलब यही है कि ये जो आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के लास्ट तक जाते जाते जो है आपको बिहार में जो आपके 7वें चरण की शिक्षक भर्ती है इसका जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बाकी मेरे कहने का मतलब यही है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन और सीटेट जुलाई 2023 को लेकर जैसे आपका एग्जाम वगैरह आता है तो पीडीएफ नोट्स वगैरह हर एक चीज़ जो है वो हम टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं। तो आई होप आपको ये जो आपका यहाँ पर 4 डाउट थे 7वें चरण की शिक्षक भर्ती को लेकर, 3 लाख शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आई होप आपका क्लियर जो है वो आपका हो गया होगा। एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, जो लोग सीटेट में फेल हैं उनको जो है मौका नहीं मिलेगा कक्षा 1 से 8 तक के लिए। बाकी जो यहाँ पर एसटीटी का मैटर है तो मैक्सिमम चांस आपके बन रहे हैं कि एसटीटी जितने लोग क्वालिफाई नहीं है और यहाँ पर बिहार में अब एग्जाम देने के बाद ही जो है आप माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टीचर बनेंगे, तो मैक्सिमम चांस यही बन रहा है कि आपको आपका मतलब एसटीटी फेल है उसके बाद भी जो है आपको भर्ती में बैठने का जो है मौका मिल सकता है। बाकी यहाँ पर सीटेट पास है लेकिन आपका डीएलएड या फिर बीएड अभी कंप्लीट नहीं, तो क्या आपको मौका मिलेगा? तो देखिए, ये गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट चाहे तो मौका दे सकती है और कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए, क्योंकि मौका नहीं देगी तो बिहार में आपके बहुत जो पद हैं वो आपके रिक्त रह जाएंगे। और बाकी यहाँ पर बात कर ले, जो नियोजित पहले मतलब नियोजन होगा उसके बाद शिक्षक भर्ती होगा, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नई नियमावली में साफ साफ बोला गया है कि आपको आपका शिक्षक भर्ती होगा उसके बाद ही जो है आप बिहार में गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। बाकी सीटेट जुलाई 2023 के लिए हमने बता ही दिया कि इसी महीने में जो है आपको लास्ट तक जाते जाते जो है वो आपको सीटेट जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलेगा। और जो आपका एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल 2023 में या तो मिड से या फिर लास्ट जुलाई से जो है वो आपका एग्जाम भी जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए पूरा ध्यान रखकर जो है आप तैयारी में जो है वो लगे रहिए, क्योंकि सीटेट जुलाई 2023 वालों को बहुत अच्छे तरीके से जो है बिहार के 7वें चरण के शिक्षक बहाली जो कि प्राइमरी और जूनियर दोनों में जो है मौका मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।